हर हर महादेव। मैं रुद्र शिवम आप सभी के समक्ष आज फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। आज जैसा कि राम मंदिर का भूमि पूजन है, तो मेरे सभी दोस्तों को और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं उस चीज़ की। और आज का जो मेरा विषय है शिव जी से रिलेटेड, वो ये है कि हम शिवलिंग का पूजन क्यों करते हैं, कि मतलब हम शिव को लिंग के रूप में क्यों पूजते हैं। देखिए, जैसा कि ये जो सनातन धर्म है इसको सबसे पुराना धर्म कहा जाता है, कि मतलब पुराने धर्मों में से एक आप कह सकते हैं सनातन धर्म को। तो सनातन धर्म में हमारा क्या है कि जैसे मनुष्य जो होता है वो अपने माता पिता का पूजन करता है। तो अपने माता पिता को क्यों पूजता है आदमी? क्योंकि उसी से उसकी पहचान है। यदि उसके माता पिता नहीं होते तो उसका वजूद नहीं होता इस ब्रह्मांड में। उसी तरीके से अगर ये ब्रह्मांड नहीं होता तो हम लोग को रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो शिवलिंग का पूजन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उसको हम ब्रह्मांड मानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो तत्व और ऊर्जा से मिलकर के बना हुआ है। इस ब्रह्मांड में तत्व और ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं है। तत्व जिसे आप कहते हैं मैटर और ऊर्जा जिसे आप कहते हैं एनर्जी। तो द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ओनली एनर्जी एंड मैटर। तो देखिए, यूनिवर्स में एनर्जी और मैटर होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो साधु संत लोग होते थे वो जब कभी तपस्या करते थे तो वो अपने सामने एक दीपक जला के रखते थे। हम लोग दीपक की पूजा इसलिए करते हैं, दीपक को इतना पवित्र इसलिए माना जाता है सनातन धर्म में, क्योंकि दीपक में भी एनर्जी और मैटर दोनों ही चीज़ होती हैं। जो दीपक का बेस होता है वो सॉलिड होता है, उसके अंदर जो तेल भरा रहता है वो लिक्विड होता है, जिस चीज़ से आपकी लौ जल रही होती है वो होती है आपकी गैस। तो मैटर हो गया, और जो फ्लेम उसकी जल रही होती है वो होती है आपकी एनर्जी। तो दीपक में हमारा पूरा यूनिवर्स आता है, मैटर और एनर्जी दोनों ही चीज़ आती हैं, इसलिए हम दीपक की पूजा करते हैं। तो पुराने ज़माने में जो साधु लोग होते थे हमारे, वो दीपक की पूजा करते थे। जब मेडिटेशन करते थे तो दीपक को जला के अपने सामने रखा करते थे, क्योंकि वो उसमें उनको ब्रह्मांड दिखता था। तो कभी कभी क्या होता था कि जैसे बहुत आंधी तूफान का या जब बहुत हवा चल रही होती थी कभी कभी, तो उस समय क्या होता था कि जो दीपक होता था वो बुझ जाता था। तो साधु संत लोगों ने उसका एक सब्स्टिट्यूशन निकालने की सोची। तो सब्स्टिट्यूशन क्या था? शिवलिंग। शिवलिंग को कभी आप ध्यान से देखें तो शिवलिंग का जो शेप होता है वो एक दीपक की तरह होता है। और शिवलिंग नहीं कहा जाता है उसे, उसका जो सही उच्चारण होता है वो शिवलिंगम होता है। लिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्सुअल पार्ट जो होते हैं उसको लिंग कहा जाता है हिंदी में, पर लिंगम क्या होता है? लिंगम होता है सिंबल। और सिंबल किस चीज़ का होता है? मैटर और एनर्जी का, क्योंकि वो भी एक दीपक के शेप का होता है। देख रहे होते हैं आपका जो शिवलिंग के ऊपर से जो चीज़ होती है उठी हुई, वो होती है आपकी फ्लेम, जो दीपक की होती है। गोल पार्ट होता है वो आपका होता है दीपक, और दीपक का जो बेस होता है जिसके बुनियाद पे वो टिका होता है दीपक आपका, वो शिवलिंग के नीचे का पार्ट होता है। तो शिवलिंग क्या होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो एक दीपक की तरह होता है। तो शिवलिंग में क्या होता है, सनातन धर्म में हम लोग पूरे ब्रह्मांड को पूजते हैं, इसलिए हम लोग शिवलिंग का पूजन करते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको स्टोरीज मिल जाएंगी इससे रिलेटेड कि हम लोग शिवलिंग को क्यों पूजते हैं, कि शिव जी किसी मतलब ज्योति में प्रकट हुए थे इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, या बहुत सारे लिंग के आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी उससे रिलेटेड। पर सनातन धर्म, जैसे आप जानते हैं कि सनातन धर्म किसी और धर्म को या किसी और रिलीजन को या किसी जो साइंस है उसको झुटलाता नहीं है कभी भी। तो ये जो था ये एक साइंटिफिक रीज़न था शिवलिंग को पूजने का, क्योंकि वो एक सिंबल होता है किस चीज़ का? आपका मैटर और एनर्जी का, इसलिए शिवलिंग का पूजन किया जाता है। हमसे जुड़े रहिए रुद्रलोक चैनल से, और इसके माध्यम से आपको आगे चल के ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानने को और सीखने को मिलेंगी। और शिव जी से जुड़े जितने भी थोड़े अंधविश्वास वगैरह हैं वो भी आपसे दूर होते रहेंगे। हर हर महादेव।